होना है। वो घूंघट काढ़े जा रही है, बड़े ध्यान से सुनिए। इनकी माया देखो, लीला देखो। अगर कथा सुनना है, जीवन में उतारना है, तो राम कथा उतारो, और सुन के आनंद लेना है तो कृष्ण कथा सुनो। कृष्ण कथा में सुन के आनंद लेना है, करके आनंद। अगर करके आनंद ले तो कोई हलवाई दुकान पर 2 जलेबी उठा के देखो, कहो 2 जलेबी उठा के देखो का दशा होगा। उन्होंने गोपिकाओं के चीर चुराए थे, तुमको रूमाल छीन देखो। उन्होंने कालिया दान को नाथा तो पनिया सांप पकड़ी देखो। उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो सिलौतिया उठा के देखो। तो जो कन्हैया कहते हैं वो करो, जो करते हैं वो न करो। उन्होंने गीता में कहा है और श्रीमद् भागवत महापुराण में किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा आनंद ले लो। दधलीला का कन्हैया पीछे को खींचते हैं और वो गोपिका एक हाथ से घूंघट पकड़े है और एक हाथ से बार बार कन्हैया का हाथ पकड़ रही है। जरा दृश्य बनाओ, वो गोपिका कितनी भाग्यवान है, वो गोपी कितनी भाग्यवान है। संसार का हाथ पकड़ करके कन्हैया बेड़ा पार करते हैं और आज कन्हैया का वो हाथ पकड़ लिए जा रहे हैं। तब तक उसी गोपी का पुत्र निकल पड़ा और वो तो घूंघट डाले बेचारी आगे चल रही, पीछे और कन्हैया पीछे को झींटा लगाए रहे हैं। तो वो आगे को घूंघट देख के पीछे हाथ पकड़े, तो वो दौड़ के आया, कन्हैया से पूछने लगा ये कौन कहाँ लिए जा रही है। अरे कहा हम दही खा चुके, पेट में गुंजाइश नहीं है, कहती दही और खाने लगा। तो उसने कहा हमें तो मिला ही नहीं दही। तो कन्हैया ने कहा तुम धीरे से आ जाओ, इसके हाथ में अपना हाथ पकड़ाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ट्रांसफर हो गया घूंघट के अंदर, उसे पता नहीं चला। यशोदा मैया के द्वारे पहुंच गई। ए यशोदा मैया, तेरे लाला ने तो गजब खाए दो, याने तो कछु बाकी नहीं राखी। यशोदा मैया ने देखा, ए गोपी तेरा दिमाग खराब हो गयो, कहा मेरो लाला कर जाए हो। मैया मेरो सारो घर कीच से भरे हो, दूध दही को कीच कर दीनो, तेरो लाला बड़ा नटखट हो गए हो। कहा तुम्हारा हमारा लाला है कहाँ। अरे कहा आप ही मैया कह रही कहाँ है, तेरे लाला का तो हाथ पकड़ के मिलाई। कन्हैया अंदर से आए, कहा मैया क्या है। तो वो चौंक पड़ी। यशोदा मैया ने कहा अरे होश की दवा खा, तेरे ऊपर कन्हैया का ऐसा नशा सवार हुआ है, अपने लाला को भी कन्हैया बता रही है। उसने देखा का तूने तो कमाल कर दी। अरे तू कहाँ मर गए हो। मैंने तो कन्हैया कलाई पकड़ी और तू कहाँ से मर गए हो। बड़ा आनंद होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे बढ़े। अब चोरी नहीं करते, अब चोरी नहीं करते। अब कहते हैं सखी गोपियों से कहते हैं दही दे दो, दही खाएंगे। तो गोपिकाएं कहती हैं नाचो, तुम नाचो हम दही देंगे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर गाँव। शेष महेश गणेश सुरेश, शेष महेश गणेश दिनेश, नाम सुना, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे और जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तहु पुनि पार न पावई। संसार में कोई पार पारा, सबके नाम आ गए, पार न पावई। लेकिन ताही अहीर
मैया कहती अरे थोड़ा और नाचो तब तो ही मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे बढ़ो। कन्हैया थोड़ा बड़े हो गए। अब इन्होंने कहा यशोदा मैया को भी तो थोड़ी लीला दिखानी है। आज यशोदा मैया के घर के सारे दूध दही के बर्तन कन्हैया ने फोड़ दिए। यशोदा मैया को क्रोध आ गया। यशोदा मैया ने कहा लाला वो बिकाएं शिकायत लेकर आती थी तो हम झूठ समझती थी। अरे तूने तो घर में सू कर दिया। अरे भाई जो जहाँ कहीं जगह पा जाए मिल जाए बैठ जाओ। बैठने में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िया बैठा लो। जगह आगे बढ़िया थोड़ा आगे बढ़िया जगह कर लो। बैठा लो बैठा लो बैठो बैठो बच्ची बैठो बैठो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो बैठो। बहुत श्रद्धा से बताते हैं सभी का आदर है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज कल्पना जी तुम्हारा मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। और जब तुम इधर उधर जाते हो तो हम तुम्हारे साथ देखने लगते कहाँ चले गए हो तुम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैया आज यशोदा थोड़ा रिसाई गई कि घर के बर्तन फोड़ रहे हो। अभी तो गोपिकाएं शिकायत आती थी। अब हमको मालूम हुआ तुम बिल्कुल नटखट हो गए हो। कन्हैया ने कहा लीला तो करनी ही करनी। मैया ने कन्हैया को रस्सी से बांध दिया। जब बांध दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन जब गांठ लगाने लगती है ना, बस भाव समझ लो, ब्रह्म के ऊपर कभी गांठ लगती नहीं है। तदपि 2 अंगुलम न्यूनम यद्यादत्त बंधनम। 2 अंगुल न्यून माने छोटी, वो 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। वो रस्सी घटती जाती है या अंग मोटाते जाते हैं। और मैया खिजलाती जाती है और मोहन मुस्काते जाते। मैया खिजलाती जाती है मोहन मुस्काते जाते हैं। जब देखा अब बहुत कुछ हुई माँ तू हैरान। तब बंधन में आप ही बंधे कृष्ण भगवान। हमारे माँ की बिहारी सरकार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जन के बंधन काट दे जिनकी करुणा को। ए भैया कमलेश जी, जन के बंधन काट दे जिनकी करुणा को। और सो यशोदा के हाथ से बंधे प्रभु एक के हाथ से बंधे प्रभु। बंध गए भगवान। यशोदा मैया ने कहा अब तुमको खोला नहीं जाएगा। कन्हैया रोने लगे तो मैया को और अंदर से कष्ट तो है, लेकिन आनंद लेने तू और रो। कन्हैया को रो रहे हैं। मैया चली गई, कार्य करने लगी। कन्हैया सोच रहे थोड़ा हटो तब तो लीला आगे बढ़ाए।
कन्हैया ओखल में बंधे बंधे भागे और भागते चले गए। 2 पेड़ खड़े थे ऐसे, उन पेड़ों के बीच से निकले और ओखल पीछे लग गया और लगने से वो दोनों पेड़ गिर गए, लेकिन गिरने की आवाज नहीं हुई। उनमें से 2 पुरुष निकल पड़े। जानते हो कौन है ये? अब क्या आप अगर अंतर कथाएं सुनाएंगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ये कुबेर के 2 पुत्र हैं। कुबेर को जानते हो? जो सरकारी खजाना के कोषाध्यक्ष हैं, कुबेर जी महाराज। उनके ये 2 पुत्र हैं, नल कुबर, नल और कुबर। ये दोनों सरिता में स्नान कर रहे थे, युवतियों के साथ रमण कर रहे थे। अब ऐसे ही नहीं, बारुणी मदिरम पीत्वा मदा घूर्णित लोचनो। नहीं समझ बात आई? बारुणी मदिरम पीत्वा, बारुणी माने शराब, शराब पी करके ये मदा दूर्णित लोचनम, लाल लाल आंखें करके उन नारियों के साथ कह लो स्नान करने में रमण कर रहे थे। नारद जी निकल पड़े। उन स्त्रियों ने नारद जी को देख करके अपने अंगों को वस्त्रों से ढक लिया, लेकिन ये दोनों अहंकारियों ने वस्त्र से किसी अंग को ढका नहीं। नारद जी ने शाप दे दिया कि तुम जड़ हो जाओ। तब इनके ज्ञान पैदा हुआ। अरे तो गजब हो गया, जाओ तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। प्रार्थना महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा? कहा जब द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा, और तुम सगे भाई हो इसलिए पड़ोस से पड़ोस रहोगे। ये एमलार्जुन का पेड़ है, उसमें जाकर के भगवान ने इसको अड़ाया। दोनों पुरुष निकले, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। बाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, बाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न। वाणी हमारा हमेशा, वाणी हमारी आपके गुणों का गायन करती रहे, हाथ आपके चरणों का पूजन करते रहे। स्मृत्यां शिशरतव निवास जगत प्रमाणे, दृष्टि सताम दर्शने अस्तु भगवत नूनम। प्रभु आप हमारे अपराध को क्षमा करके हमारे इस पुराने शरीर को दे रहे हो, हम आपके बहुत ऋणी हैं, आप कृपा करें। और जब ये प्रार्थना करके दोनों चले गए, प्रार्थना करके दोनों चले गए, तब धमाके की आवाज सुनाई पड़ी। तब ब्रज के लोग दौड़े, नंद बाबा ने तो आज यशोदा जी के एको कर्म बाकी नहीं रहे। अरे तुझे अपनी ब्रजभाषा बोलने लगे, तुझे लाला कहाँ मिलतो, न जाने कौन भाग्य से लाला घर में आयो, और तूने वो खली से बांध के लाला को ऐसो अटकायो, लाला के प्राण चले जाते तो क्या होता। तैने तो ऐसो कर दे यशोदा। यशोदा जी रोती है, कन्हैया मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस प्रकार से पेड़ों के नीचे आओगे। वो दोनों चले गए, कोई देखता नहीं। कन्हैया को लाया जाता है, तमाम ब्राह्मणों को बुला के दान पूर्ण न्यौछावर सब किया जाता है। कन्हैया का पुनर्जन्म मनाया जा रहा है कि कन्हैया हमारे पति बने।
राक्षसों के उत्पात से बहुत परेशान हो चुके हैं। नंद बाबा कहा अब गोकुल छोड़ दो, वृंदावन को लेकर चलो। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन में एक एक करके राक्षस आ रहे हैं, वृत्तासुर, बकासुर, अघासुर, इन सब का भगवान कल्याण करते हैं, सभी को परम गति दे रहे हैं। सज्जनों, ब्रह्मा जी की मति मारी गई। उन्होंने देखा कि तो ये बाल गोपालों की जूठे खा ले बैठे, ये कैसे ब्रह्म है, ये कैसे ब्रह्म है। आए परीक्षा लेने के लिए, सब ग्वाल बालों को और गायों बछड़ों को सबको चराई के ब्रह्मा जी चले गए। भगवान ने ध्यान से देखा कि नहीं गए, ले जाओ, मैंने प्रण किया था कि हर गोपी के यहाँ मैं पुत्र बनूंगा और हर गऊ के नीचे मैं दूध पीऊंगा। आज ये अवसर मिल रहा है। भगवान ने अपने को सभी ग्वालों के रूप में परिवर्तित कर दिया, सभी गैयों के रूप में और सभी बछड़ों के रूप में कर दिया। कोई भी गोपी ये नहीं कह सकती कि मैंने कन्हैया को दूध नहीं पिलाया। 1 वर्ष बीत गया, ब्रह्मा जी आए तो उनके सब गुफा में मूर्छित पड़े और यहाँ सब टनाटन पूरा गोकुल ब्रह्मा जी चरणों में पड़ गए। जब ब्रह्मा जी यहाँ आए तो भगवान ने ब्रह्मा जी के यहाँ जाकर बता दिया, कहा देखो नकली ब्रह्मा आने वाला है और हम असली ब्रह्मा हैं, उसको अंदर आने मत देना। भगवान ब्रह्मा का रूप बना करके ब्रह्मा जी के आसन पर बैठ गए। अब ब्रह्मा जी को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। ब्रह्मा जी बहुत परेशान हैं और अपने दूतों को समझा रहे हैं कि मैं असली, कहा नहीं, हमारे ब्रह्मा जी बताए चुके तुम असली नहीं नकली वाले। जब बहुत परेशान हो गए तो भगवान ने दया की और उनके ऊपर कृपा करके उनको फिर वही स्थान दिलाया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। नारद जी के मन में भाव आया कि अभी एक उद्धार और करना है, तो कंस के पास जाकर के कहा शांत क्यों बैठे हो। कहा क्या करें बाबा, कोई उपाय नहीं मिल रहा। अरे कहा एक चिट्ठी लिख के भेज दो। कहा कालिया कुंड को, यशोदा और नंद के पास। कहा क्या, तो कमल पुष्प ले आओ। और पुष्प लाई नहीं पाएंगे क्योंकि वहां कालिया है, उसके इर्द गिर्द कोई जाता नहीं है। और जब पुष्प नहीं ला पाएंगे तो तुम उसी बहाने से उन्हें मृत्युदंड दे देना कि तुमने राजाज्ञा का उल्लंघन किया है। चिट्ठी पहुंची, कन्हैया खेलने गए थे, बलदाऊ जी खेलने गए थे और इधर माता जी और पिताजी दोनों बेहोश घर में। पढ़ते ही फरमान को लगे कांपने नंद और देख मौत दोनों तरफ हुई बोलती बंद हो गई। दोनों तरफ मौत दे करके कि अगर फूल न लेकर जाए तो कंस मार डालेगा और फूल लेने जाए तो कालिया मार डालेगा। कन्हैया आए, उन्होंने पूछा मैया आज सब लोग ये घर में मातम कैसा मनाया जा रहा है। मैया ने कहा भैया जो कुछ खाना हो दही आज खा ले, अब आज के बाद हम तुमको दही नहीं खिला पाएंगे। माता बोली खा ले बेटा, अंतिम दिन माखन मिश्री को, क्योंकि कल से क्या पता हमें लाला तरसना पड़ेगा भाजी को। कल से हमको भाजी के लिए तरसना पड़ेगा, सब्जी भी नहीं मिलेगी। पूरा वृत्तांत बताया। भगवान श्री कृष्ण अपना बालपन भूल गए। आज भगवान माँ के दुख को सुन करके अपना बालपन भूल गए और अपने विशाल रूप में आ गए। बिहारी लाल की कन्हैया ने कहा संसार में ऐसा कौन है जो हमारी मैया की आंखों में आंसू है। माँ की आंखों में आंसू आ जाए
असंभव है। मेरे होते हुए वो पुत्र लायक है जिसके होते हुए उसकी माँ की आंखों में आंसू न आने पाए। ध्यान से सुनो, जिसके कार्यों से, जिसके प्रभाव से, स्वभाव से या किसी के दुराव से कोई भी प्रयास करना पड़े लेकिन माँ की आंखों में आंसू न। अरे मैया मैया रोती क्यों है, कौन सा काल चढ़ आया है। आंखों से खून गिरवा रहा है, आंसू नहीं ये खून है। माता तेरे नाम पर कर न सके क्या लाल, और कह दे तो संसार में जीवित रहे न काल। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। मैया ने शांति से शांत किया, बेटा तू कंस का हाल जानता नहीं है, तूने तो दही चुराए चुराए के खाया है, यही तुझे मालूम है। अरे कंस बहुत दुराचारी है, उसके सामने अच्छे अच्छे देवता नहीं टिकते, इंद्र उसके नाम से घबराते हैं, यम कुबेर थरथराते हैं, काल तक को कंस डरता नहीं है। कन्हैया ने कहा ठीक कोई बात नहीं, हो सकता बड़ा बूढ़ा हो बलवान हो, मैया तुम निश्चिंत बैठो। कन्हैया जाते हैं, लीला करते हैं, और लीला ही में गेंद वो काली दही में डाल देते हैं, काली दही में कूद पड़ते हैं, ग्वाल ग्वाल चिल्लाते हैं। कन्हैया जाकर काली दही का उत्थान कर देते हैं, कालिया के फन के ऊपर नृत्य करते हुए ऊपर उसका मर्दन करके आ जाते हैं। अब कालिया से कहते हैं कि तुम इस घाट को छोड़कर रमणक द्वीप में चले जाओ, अब यहाँ हम वृंदावन में लीला करने आए हैं, तुम्हारे जहर से हमारे गौएं मर जाएंगी, तुम रमणक द्वीप में चले जाओ। नागिया वो कालिया की पत्नियां हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करती, नमः नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुतापचा प्रद्युम्न अनुरुद्धाय सात्वतां पतये नमः सात्वतां पतये नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आगे प्रभु गोवर्धन लीला का दृश्य प्रकट करते हैं। अरे गोवर्धन लीला में कहते हैं इंद्र की पूजा क्यों करते हो, गौओं को चरने के लिए घास हमारे तुम्हारे घर की सुरक्षा गोवर्धन भगवान करते हैं, इनकी पूजा करो, इंद्र की पूजा न करो।
बड़े बूढ़ों ने कहा इंद्र की पूजा नहीं करोगे तो इंद्र क्या करेंगे, पानी नहीं बरसाएंगे, सूख जाएगी फसल। कन्हैया ने कहा उसकी चिंता न करो, उसके लिए हम हैं। कन्हैया ने सभी को रोक दिया। इंद्र की पूजा नहीं हुई, कन्हैया ने गोवर्धन भगवान की पूजा कराई। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। कन्हैया एक रूप से ग्वालों के साथ में है, एक रूप से गोवर्धन भगवान बनकर बैठ गए। सब आरोग्य रहे हैं, सब आरोग्य माने हाँ, देवताओं को खिलाया नहीं जाता। जब विवाह होता है तो पंक्ति में क्या कहा जाता है, भोजन करो, नहीं कहा जाता, जेवो कहा जाता, नहीं कहा जाता, जेवो। और देवताओं को जमाया नहीं जाता और रोगाया जाता है। भास बात एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे एक लड़का मेला में गो, मिश्री के मेला में नहीं, मिश्री है मेला लोगों ने पानी बरसे तो दिया सलाई जलाए नाई के जली। तो पड़ोस एक माता जी रोटी बनाई रही है, तो वो गया अपना बड़े भाई आटा उटा संभाले बैठे रहे, तो कहीं जाओ भैया अपनी माता जी से आगे मांग ला जाए। तो वो इतने बड़े विवेकी रहे, वो दिमाग ज्यादा लगा होता है हर चीज में है। तो कहीं के माता जी कही तो वह बात, तो अगर अपने बाप को दुल्हन कह दी कोई अंतर तो है नहीं। अपने बाप को दुल्हन कह दी तो कोई अंतर तो है नहीं, ये गणित लगाऊ थी गए। और उन्होंने कहा हमारे पिताजी की दुल्हन आगे दे दो, दिया सलाई जलाए नहीं जल रही है। उसने कनकनाई के कस के कहा, ईश्वर जल्दी का कैसे करने जब इनके अनुकूल वातावरण न हो तो जनती कैसे बोलो जाते। आगे में गया, आगे में गया हो, आगे आओ तो मुहे पूछ दी, हम तुम्हारे बाप की दुल्हन मेला मायना परिक्रमा करे, नहीं तुम्हारा मुंह लाल कर देते हैं। ये भूमि आए कहीं जनता आगे तुम्हें ले लो, हमारे बस की नहीं। कहीं का बात कहे का तुम कहीं कुछ ना अर्थ एक ही विनीत जी सुनाऊ ना, कामा को अर्थ बदल देना वही हम सोचन। चाहे अपने बाप को दुल्हन कह दो, चाहे माता जी कह दो, अर्थ तो कोई। अरे कहीं पागल दास, अर्थ एक नहीं, भावना बदल जाती है। तो अरोगने से, जीवने से, अब खाने से भावना बदल जाती है। हम जाते तो आगे मांग के लाएंगे, गए और कहा माता जी बरसात हो गई, भोजन नहीं बनाए पान, भूख बहुत तेज लगी। अरे बच्चा आओ बनाई से प्रसाद पाई लो। कहीं नहीं नहीं माता जी प्रसाद नहीं पाओगी, बिल्कुल तैयार है तो अग्नि थोड़ी दे दो। कमंडल में अग्नि ले ली और आए चल दिए। का माता जी राम राम, का बेटा राम राम, तुम अपनी एक सगी मातारी समझो, जब दिन परिक्रमा की संग मैया कोई तकलीफ हो बताए। जब आगे कमंडल बंद कर ली तो कहीं सगी मातारी समझबे करीबो, और जब सगी मातारी है तो हमारे बाप घाव कौन है तो कहीं नहीं उन्होंने भी आगे आए, आगे लेंगे अपने बाप को। तो ये भावना होती है। देवताओं को क्या कहते खाओ, बात तो वही है ना, आरोगाया जाता है। गोवर्धनधारी भगवान अभी नहीं बने हैं, बनने वाले हैं। ये इंद्र को मालूम हुआ, इंद्र ने क्रोध किया, अपने सांवर तक मेघ से कहा बहा दो जाकर के ब्रजमंडल को, कोई भी वहां पर पानी की धार से चीज बाकी न रह जाए जो समुद्र तक न पहुंच जाए। सांवर तक मेघ ने गण सामवर्तकम नाम मेघा नाम, गण सामवर्तकं नाम मेघा नाम चांतकारिणाम। मेघों का राजा सामवर्तक, उसने बहाना शुरू कर दिया। जब पानी बरसने लगा तो बड़े बूढ़े कहे लगे कहीं रहन देखो पूजा हटाओ ना, पर लो आई गो। नए जवान जो साथी रहा कन्हैया कोई उपाय सोचो, तो बदनामी हुई गई। नौजवान बोले अरे उठाओ गोवर्धन गोपाल, उठाओ गोवर्धन गोपाल, उठाओ गोवर्धन गोपाल, उठाओ गोवर्धन गोपाल।
जैसे बहुत नजदीकी लोग होते हैं तो ना सब बात कह लेते हैं, ये भले न कह पाओ ये न कह पाओ, लेकिन ये सब कुछ सलाह मशविरा कर लेते हैं। तो जो बहुत नजदीक वाले था, जो नजदीक वाला था ना, उसने कमर उठाया और कन्हैया के ऊपर डाल दिया। आगे का सांवरिया कमर तान नदी पर तारे बादल, सांवरिया कमर तान नदी पर तारे बादल, सांवरिया कमर तान नदी पर तारे बादल, सांवरिया कमर तान नदी पर काले बादल फिर आए और बह जाए न अपनी शान नदी पर काले बादल, जाए न अपनी शान नदी पर काले बादल आए। भैया क्या बात सामने देख, प्रलय दिवस की उठी बदरिया, प्रलय दिवस की उठी बदरिया, प्रलय दिवस की उठी बदरिया, कालन शाह की खिड़ी अंधेरिया, कोप कियो देवन को राजा, कोप कियो देवन को राजा, रहो बजाए जुझाऊ बाजा, रहो बजाए जुझाऊ बाजा, रहो बजाए जुझाऊ बाजा, रहो बजाए जुझाऊ बाजा, हो गयो क्या भगवान नदी पर काले बादल आए, सांवरिया कमर तान नदी पर काले बादल, सांवरिया कमर तान नदी पर काले बादल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कन्हैया ने कहा देखो भाई गोवर्धन भगवान से प्रार्थना करो, चल करके गोवर्धन भगवान के पास गए और कहा ऐसा करो, इस महापृष्ठ से कम्मल पानी रोकने वाले नहीं है, सब लोग सहारा लगाओ गोवर्धन भगवान को। सब एक तरफ से उठाने लगे और भगवान ने इस उंगली पर गोवर्धन को रोक लिया। बोलो गोवर्धनधारी भगवान की जय हो। 7 दिन तक वृष्टि हुई, इंद्र हार गए, लेकिन एक बूंद भी ब्रज के अंदर कहीं नहीं गिरा। इंद्र आए चरणों में पड़ गए। कथा तो बड़ी विचित्र है। जब उंगली लगाए खड़े रहे ना, तो सामने राधा जी खड़ी थी। राधा जी खड़ी थी तो यशोदा ने कहा देखो सब लोग अपनी अपनी लाठियों को मजबूती से लगाना, लाला पर ज्यादा वजन ना आने पावे। वजन थी लाठी पर्वत रुको। और कहा देखो ये देखो बार बार हमारा लाला राधा की तरफ देखता है, ये भगवान की दुलारी जो खड़ी है ना, इसके तरफ देखता है, देख करके मुस्कुरा देता है, तो ये हल्ले लगता है, तुम अपने घर को जाओ। कन्हैया ने कहा इन्हीं की बदौलत तो रोके खड़े, ये चले जाएंगे चली जाएगी तो राधा बिना श्याम आधा रह जाएगा। शक्ति के बिना भक्ति नहीं हो सकती। सज्जनों, बहुत आज अच्छे प्रसंग आगे आते हैं। बंसी बजाते हैं कन्हैया, सभी गोपियां व्याकुल होकर के दौड़ती हैं। श्याम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे 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 राधे। श्याम के बिना तुम आधे, श्याम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे 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 राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हो। दोनों हाथ उठा कर गोवर्धन भगवान की जय, गोवर्धनधारी भगवान की जय हो, गोवर्धनधारी भगवान की। जय हो। अब तो हाहाकार विश्व में मच गया। इंद्र उतर करके आए। 7 दिन के बाद में इंद्र आए और इंद्र ने आकर के कन्हैया को प्रणाम किया।
कहा हम आपको पहचान नहीं सके, हे जगत निवास, हे जगदीश, हम तो केवल नंद का ग्वाला आपको समझते थे। अब आप हमारे अपराध को क्षमा करें। ऐरावत से उतर करके चरणों में गिर पड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना के करने के बाद में चले जाते हैं। अब कन्हैया की ख्याति बढ़ गई। नारद जी ने सोचा अब समय उचित है। कन्हैया की ख्याति बढ़ गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, नारद का मतलब जानते हो? सामान्य अर्थों में देहात में नारद शब्द का अर्थ लगाते हैं लड़ाई लगाने वाला। क्यों भाई? है अर्थ ना कि लड़ाई लगाने वाला। लोग कहें का नारद बने घूमत, छोटी सी बात हो जाए कि का नारद बने घूमत। नारद कोई सामान्य नाम नहीं है। नारद के बहुत अर्थ हैं, लेकिन एक अर्थ यह भी है, नारद, जिसकी बात कभी रद न हो वो नारद। लेकिन रामायण में नारद, रद माने दांत, ना निकले हो जिसके दांत। जब रामायण कथा सुनोगे तो सुनाएंगे, ये सिद्ध होता है कि वहां पर बिना दांत निकले वाले नारद थे। और नार का जो दमन करा दे स नारदहा, नार का दमन करना, आवागमन से जो मुक्ति दिला दे वो नारद है। एक बार नारद जी के लिए तालियां। बोलो देवर्षि नारद महाराज की जय हो। नारद जी सोचने लगे, बहुत समय बीत। एक बात बताएं, एक बार हमारे विद्यालय में एक आया अपने बच्चों को लेकर नैमिष में, और कहा गुरुजी हमारे लड़का के अंदर बहुत होनहार सब गुण है। ये बात बड़ी ध्यान से सुनना, शिव तुम भी सुनते रहना। कहा हमारे लड़के के अंदर सब होनहार गुण है। उन्हें कही जगह दी है आचार्य जी। हमारे कहा बच्चे के अंदर सब होनहार गुण है, गुरुजी अपने विद्यालय में नाम लिखवाए लो, और कोई इसमें अवगुण नहीं, सभी गुण हैं। तो उन्हें नाम लिख लिया। अब वो जन्मजात पैदा था। हम शिवम तुमको नहीं कह रहे, हाँ नहीं तुम जान जाओ, हम तो कह रहे हैं। वो जन्मजात पैदा था। 1 महीना बाद 2 महीने बाद जब उसके गार्जियन आए तो कहा महाराज हमारा बेटा पढ़ के तैयार हो गया होगा। हमने कहा बिल्कुल तैयार हो गया। हम तो पहले जानते थे हमारा लड़का 2-3 महीने में सब पूरा कर्मकांड पढ़ लेगा। हमने कहा बिल्कुल तैयार हो गया है, बहुत लड़का तुम्हारा बढ़िया है, 98 गुण है। हाँ गुरुजी हम तो जानते थे 98 गुण होंगे, तो 2 गुण कौन कम रह गए? हमने कहा केवल 2 गुण कम है, बाकी 98 गुण है। कहीं कौन? हमने कहा हमारी मानता नहीं, खुद की बुद्धि नहीं। हमारी मानता नहीं और खुद की बुद्धि नहीं। तो बताओ 98 बेकार है ना? बेकार है 98। तो गुरु की माने, शास्त्र की माने, और या तो विवेक हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे यहाँ एक रामदास जी थे नैमिष में। नैमिष की बात आती है याद आ जाता रामदास जी का नाम। तो रामदास जी हमारे आश्रम में बहुत प्रिय थे और बड़े मस्खरा थे और बड़े विवेकी थे, आध्यात्म के बहुत पंडित थे। लेकिन वो गाय चराने का काम किया करते थे। उन्हें गाय चराने में बड़ा आनंद आता था। एक बाबूजी स्टेशन पर जाना चाहते थे, तो रामदास जी सामने खड़े थे। तो रामदास जी से कहा ये बताओ भैया रामदास जी, बाबा जी राम नहीं जानते थे, कहा बाबा जी ये बताओ स्टेशन पर कितनी देर में पहुंच जाएंगे? तो वे अपने तमाकू मंत्र रहे, सुन भाई नहीं की।
तो बहुत तेज बोले कि बाबा जी स्टेशन पर कितनी देर में पहुंच जाएंगे। तो अपनी वो कलुई गाड़ी डाले लेके सुनबे नहीं की। तब तक वो बाबूजी अटैची लेकर के 20 कदम निकल गए। तब रामदास कर दौड़े और कहीं रुको बाबूजी बताई दे कितनी देर में पहुंची हो। कहीं बड़े मूर्ख हो, जब तुमसे पूछते रहे कितनी देर में पहुंच जाएंगे तब तुमने बताया नहीं, अब क्या बता दोगे। कहीं बाबूजी जब तुम पूछ रहे थे तब तुम्हारी हम चाल नहीं जानते थे, और जब 20 कदम चले तो तुम्हारी हम चाल पहचान गए कि अब स्टेशन पर कितनी देर हम पहुंच गए। नहीं, इसके लोग वहां का अंग अंश ही काफी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए चलते हैं बड़े प्यार प्रेम के साथ में। आज मौसम कुछ ठंडा है। कहाँ सुना है रंगोली कथे अरे ये तो खाली एक उदाहरण होने दिया ना जी। ये कथा का अंश है ना। वो बात सिद्ध हो गई यहाँ पर तुम्हारे उदाहरण वाली दोहा वाली ना, इसीलिए हमने सुनाया। बोलो बांके बिहारी सरकार की जय हो। नारद जी ने सोचा नारद क्या अर्थ है? नार जो नार का गमन कराते हैं, जो ये बच्चे नार आवागमन से किशोरी लाल जी जो मुक्ति दिला दे वो है नारद। नारद जी ने कहा सोचा बहुत देर हो रही है, अब अत्याचार कंस का बढ़ते जा रहा है, अब कुछ अपना उपाय हिमा किया जाए। अच्छा नारद जी क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं। अगर सब कुछ कर लेते तो बंदर के मुंह काहे बनाए लेते? क्यों भाई? इसका मतलब नारद जी कुछ कर नहीं सकते। नारद जी के अंदर जो बैठे हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, और अंदर नारद जी के जो बैठे हैं वही हमारे आपके अंदर बैठे हैं। जो आपके अंदर बैठ के सुन रहा है वही हमारे अंदर बैठा सुन रहा है ना। दोनों एक तत्व है, अंतर कोई में नहीं है। नारद ने सोचा यहाँ अब होती है देर, जल्दी मिटना चाहिए निश्चर का अंधेर। कंस के पास पहुंच गए और क्या बताया? यशोदाया सुताम कन्या। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 36वां अध्याय 17वां श्लोक। यशोदाया सुताम कन्या देवक्यां कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन ब्रह्मयात्। हे कंस, तुम कुछ जान पाए हो क्या छल तुम्हारे साथ किया गया? कंस ने कहा नहीं जानता हूँ। का यशोदाया सुताम कन्या, यशोदा की कन्या लाई गई। देवक्याम कृष्णमेव च, और देवकी का पुत्र कृष्ण वहां पहुंचाया गया। रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवान बिम्यात। जो बलदेव है रोहिणी पुत्र राम है, बलदाऊ जी वो रोहिणी के पुत्र नहीं है, वो भी देवकी के पुत्र हैं। जिस रोज
कृष्ण का जन्म हुआ उस रोज जाल फैलाया गया और लड़की नंद की मंगाई गई और कृष्ण को वहां पहुंचाया गया। नंद की मनाए गए, कृष्ण को वहां पहुंचाया गया। कंस सुनते ही सुनते कंस के पूरे शरीर में आग जलने लगी। तामसी है ना, तामसी व्यक्ति किसी की सुन नहीं पाता है। और सज्जन व्यक्ति को तुम 10 बातें कह दो, सज्जनता की यही पहचान है। सज्जनता की यही पहचान है कि सज्जन को तुम 10 बातें कह दो, वो मस्ती में सुन लेगा कि ये मूर्ख है बता। अब वो जानते डराएंगे, बोलते नहीं। क्यों नहीं बोल रहा है? वो जानता है कि जो वस्तु, बहुत बढ़िया उदाहरण आ गया भगवान की कृपा से। जैसे मान लिया कल्पनाथ जी या सर्वेश भैया या सुरेश भैया मेवा लेकर आए हमारे पास, कहे महाराज लेकर आते हैं, कोई न कोई एक बड़े भैया पैकेट दे आए, भैया सुरेश भैया पैकेट दे आए, कोई काजू दे आता, कोई किशमिश दे आता। ये सब सोच रहे बाबा क्या घर ले जाएंगे? आता सब कुछ है लेकिन बट वही जाता है, पाता वही जो वहां जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा आप लेकर के आए हैं, पंकज आकर पीछे वो लेकर के आए, सुनो भैया, और हम उसको न ले तो बोलो वापस जाएगा नहीं जाएगा? उदाहरण है, क्यों सुरेश भैया? वो वापस चला जाएगा। तो कोई तुमको गाली दे और उसकी गाली तुम स्वीकार न करो तो बोलो उसकी वापस हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? तो ये संत का लक्षण होता है। अगर ये लक्षण तुम्हारे अंदर है तो समझ लेना हम संत हैं। संत की पहचान, एक बार ताली किसी बात पर हम ही बजाएंगे, क्या करें? संत की पहचान ये होती है कि उत्तर देने का सामर्थ्य हो, उत्तर देने का सामर्थ्य हो, और उसके बाद में भी उसको बर्दाश्त कर ले, उसका नाम संत है। प्रमाण सवरण भैया प्रमाण दे दे। बूंद आघात सहगिरी कई, बूंद आघात सहगिरी कैसे, बूंद आघात सहगिरी कैसे, बूंद आघात सहगिरी कैसे, बूंद आघात सहगिरी कैसे, बूंद संत सहाय बूंद आघात सहाय गिरी कैसे, कैसे बूंद आघात सहाय गिरी कैसे, खल के भजन संत सहाय जैसे। आघात सहाय गिरी कैसे, खल के वचन संत सहाय
है जैसे, इसे संत कहते हैं। लेकिन कंस कूद पड़ा, ये हुआ हमारे साथ, तो अब क्या करें? कब करो क्या? उनको किसी बहाने से यहाँ बुलाए ले और बुलाए करके सीताराम कर दो। कंस ने कहा तुम सही राय दे रहे हो। तो ये समझ लो, जब राय देने वाला तुमको अच्छा लगने लगे और तुम्हारा विवेक काम न करे तो समझ लेना विनाश काले विपरीत बुद्धि न चर्चिता चैव न पूर्व दृष्ट्वा न श्रूयते हेम मयि कुरंगः तथापि तृष्णा रघुनंदन से विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल हो जाता है तो ऐसी बुद्धि आती है, जब अपना विवेक काम न करे। और ब्राह्मण कौन है? ये तो संत हो गए, और ब्राह्मण कौन है? बता दे कौन ब्राह्मण है? जो कोई अनजान व्यक्ति कोई अपराध कर जाए, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध हो जाए और उस अपराध को वो क्षमा कर दे, उसका नाम ब्राह्मण है। क्षमीय चूक अनजानत केरी विप्र हृदय अति कृपा घने। उसे विप्र कहते, जो किसी की चूक क्षमीय चूक अनजानत की। नारद जी की बात को सुनकर के कंस ने तुरंत किसको बुलाया? अक्रूर को। अक्रूर का मतलब आ माने नहीं, कूर माने कूर, जो क्रूर न हो उसका नाम अक्रूर। बुला करके कंस कहता है गच्छ नंद व्रजम तत्र, गच्छ नंद व्रजम तत्र सुतावानक दुन्दुभे आसाते तविहानेन रथेना नयमा चिरम, रथेना नयमा चिरम। जाओ